हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है सावन का पहला महीना ऐसा शुरू हो गया है। और जब मैं सो के उठी फ्रेंड्स, तो देखी मैं अपना रूम का हाल कुछ इस तरह से हो रखा था। क्योंकि मेरी बेटी है ना रूम पे, तो पूरा सामान फैला के रखी हुई रहती है, चाहे कितना भी समेट लीजिए होना वही हाल रहता है बच्चे के घर में। तो वही मेरे घर पे भी वही हुआ हुआ है। सारा सामान इधर से उधर, मेरी बेटी का टॉयज वगैरह सब बिखरा पड़ा है। और इधर जब मैं किचन आई तो मैं रात में जो बर्तन धो के रखी थी तो स्टैंड पे नहीं रखी थी, उससे पहले मेरी बेटी रोने लग गई। इसीलिए मैं सारा बर्तन छोड़ दिया और उसे सुलाने चली गई। और इधर जो दाल देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, मेरी बेटी आजकल दाल से बहुत खेलती है। उसे दाल चाहिए, आटा चाहिए, ये सब चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सो कर के उठ गई हूँ और अभी सुबह मॉर्निंग का 6 बज रहा है। और मैं सो के उठने के बाद सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। और फिर मैं 10 मिनट बैठती हूँ यहाँ पे। उसके बाद ही मैं काम पे लगती हूँ, क्योंकि अगर एक बार आप शुरू हो जाओ काम करने के लिए तो फिर बंद होने का तो नाम ही नहीं होता है पूरा, जब तक सोने ना जाओ बेड पे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सो के उठती हूँ, आराम करती हूँ, उसके बाद ही मैं काम पे लगती हूँ। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ से मैं शुरू हो गई काम करने के लिए। और फिर यहाँ मैं सोच रही थी बैठ करके कि कहाँ से काम शुरू किया जाए, क्योंकि बेडरूम में भी ऐसे ही सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था और किचन में भी था। तो वही मैं सोची यहाँ पे, और फिर सोचने के बाद मैं जो उठी और फिर कंटिन्यू यहाँ पे मैं लगी रह गई। और आज मुझे काम भी थोड़ा जल्दी करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं सोची हूँ मंदिर जाने के लिए। अगर टाइम पे हो पाता है सारा काम तो मैं जाऊँगी मंदिर। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो ये इतना बिजी रूटीन होता है ना कि क्या बताएं। क्योंकि अगर सुबह सुबह अगर काम हो पाया सही टाइम पे, तभी फिर नेक्स्ट जो भी काम है वो टाइम पे हो पाता है। इसीलिए सुबह का काम सुबह में ही हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, सब कुछ मॉर्निंग में ही होता है। और प्लस में बेबी को भी देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे ही घर का काम करके फिर आपको मतलब आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि जिस घर में बच्चा रहता है और वहाँ पे कोई मेड नहीं होती है, तो वो सब कुछ एक माँ को ही सारा कुछ देखना होता है। क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, तो दिन भर बेबी का केयर करना, फिर घर को देखना, टोटल अपने को ही करना होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह सारा काम करना पड़ जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं लग गई झाड़ू करने के लिए। और जब मैं झाड़ू कर रही थी फ्रेंड्स, हर जगह से मेरी बेटी का खिलौना ही निकल रहा था, क्योंकि वो खेलती है और खेलते खेलते इधर उधर फेंक देती है खिलौना। तो वही यहाँ पे जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी वहाँ से हर जगह से निकल रहा था उसका खिलौना। बेडरूम में गई, वहाँ से भी निकल रहा था, हर जगह पे उसका निकल रहा था। दिन भर फेंकती है और फिर सुबह में मिल जाता है सब। और फ्रेंड्स, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई पूजा के जगह पे, क्योंकि मैं पूजा की थाली डेली ही साफ़ करती हूँ और यहाँ पे डेली साफ़ करती हूँ मंदिर जगह पे। और उसके बाद मैं आ गई किचन, क्योंकि जब भी मैं किचन आ रही थी, जो भी काम कर रही थी, तो सारा जो बर्तन मैं देख रही थी तो लग रहा था सारा काम पड़ा हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले फिर मैं आ गई किचन ही, और सारा जो बर्तन जहाँ जहाँ रहता है, जिसका जो जगह है बर्तन का, तो वही बर्तन स्टैंड पे सब मैं रख दे रही थी। और इसके बाद मैं लग गई बेडरूम में झाड़ू करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी बेडरूम में अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट ऑन नहीं की हूँ, इसीलिए। और उसके बाद मैं लग गई सोफ़ा क्लीनिंग में। पता नहीं, डेली मैं इस सोफ़ा को साफ़ करती हूँ और डेली ही इस पे धूल आ जाता है, पता नहीं किधर कहाँ से आता है इतना धूल। और ये इसका जो सोफ़ा का जो है ना, वो लेदर वाला जो मटेरियल होता है ना, वैसी में से है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ही धूल दिखता है। और उसके बाद मैं टेबल वगैरह सब साफ़ कर ली और फिर लग गई मैं फटाफट पोछा करने के लिए। क्योंकि मैं सोच रही थी अगर टाइम पे मेरा काम होता है तो ही मैं जा पाऊँगी मंदिर, वरना फिर नहीं जा पाऊँगी। और फ्रेंड, जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ से काफ़ी दूर है थोड़ा मंदिर, बिना मतलब बाइक का नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जा भी सकते तो काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, और एक बेबी को लेकर के, और मेन रोड है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट जल्दी काम करने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम लोग सब साथ में अपने हस्बैंड के साथ में चल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वही उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में पोछा करने के लिए।
और पोछा मैं किचन का और हॉल का तो लाइट जलाई थी, बट जो बेडरूम का लाइट था फ्रेंड्स वो मैं नहीं जलाई थी, क्योंकि वहाँ पे ना पता नहीं कैसे पता चल जाता है मेरी बेटी को, अगर मैं बेडरूम का लाइट जलाती हूँ तो तुरंत वो उठ जाती है। इसीलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा वीडियो दिख रहा होगा। बस मैं खिड़की का जो कर्टन होता है ना वही बस थोड़ा साइड करके और उसी रोशनी में मैं उसे पोछा कर रही थी। और फ्रेंड्स आज सावन का पहला दिन शुरू हो चुका है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सावन की। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ब्रश करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं ब्रश तो पहले कर लेती हूँ जिस दिन नाश्ता बनाना होता है, बट आज नाश्ता नहीं बनाना था, इसीलिए मैं सब झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं आज यहाँ ब्रश की। उसके बाद मैं आ गई नहाने के लिए। और जब मैं नहाने के लिए आई तो मेरा दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि अगर मैं यहाँ नहाने आई हूँ तो मेरी बेटी कहीं उठ ना जाए, क्योंकि वो उठेगी तो फिर किसी के पास नहीं जाती है, तो इसीलिए। और फिर जब मैं नहा निकली तो वाकई मेरी बेटी उठ चुकी थी, तो उसके पापा संभाले हुए थे यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ मैं ना ग्रीन चूड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है, इसलिए मैं पहले का चूड़ी था वो मैं निकाल दी और यहाँ मैं ग्रीन चूड़ी पहन रही हूँ। और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल दी 4 चूड़ी यहाँ पे। और मैं थोड़ा फिर यहाँ पे बाल झाड़ने लग गई, और बाल काफ़ी गीला था, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बस हल्के हल्के से मैं कंघी कर रही थी बालों में। और रेडी भी तो बहुत जल्दी होना था, तो इसीलिए फटाफट। और फ्रेंड्स यहाँ मैं रेडी होकर के आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक रखी हूँ, क्योंकि बस एक क्रीम लगाई हूँ और सूखा पाउडर, और आईलाइनर कैसे छूट सकता है ना, लिपस्टिक और आईलाइनर तो होना ही चाहिए, तो बस वही मैं रखी हूँ। और उसके बाद मैं तैयार हो गई और आ गई पूजा करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर मैं कहीं बाहर मंदिर जाती हूँ तो बाहर जाने से पहले मैं अपना घर पे जो भगवान जी हैं वहाँ पे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर कहीं और जगह पे जाती हूँ। और यहाँ जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आज तुम बहुत जल्दी रेडी हो गई हो, ये कैसे हो गया, तो वही यहाँ पे हंस रहे थे वो बोल करके। और जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मेरी बेटी को उसके पापा तैयार कर दे रहे थे, तो थोड़ा और भी जल्दी हो गया काम मेरा। और उसको कपड़ा पहना दिए यहाँ पे, और उसके बाद मैं उसका बाल बनाई और फिर निकल दिए हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम आंगन में आ चुके हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल दिए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा था और हमारे हाथ में जल भी था और बच्चा को भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और धूप ही उतना ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ था फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं मंदिर आ चुकी हूँ, और यहाँ ये शिव जी का मंदिर है फ्रेंड्स। और जब यहाँ मैं मंदिर आई तो जब मैं गई अंदर जा रही थी जल चढ़ाने के लिए, तो पंडित जी ने मना कर दिया, बोला कि यहाँ पे लेडीज़ लोग जल नहीं चढ़ाती है, यहाँ पे हम लोग जेंट्स लोग ही जल चढ़ाते हैं, और कोई और भी जेंट्स नहीं, बस मैं जो पंडित है वही जल चढ़ाता है यहाँ पे अंदर में। पता नहीं फ्रेंड्स यहाँ का क्या नियम है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बस पूजा की हम लोग, और अंदर जाने भी नहीं दिए पूजा करने के लिए। और यहाँ मैं नंदी जी का भी पूजा की, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी पूजा किए यहाँ पे। और फ्रेंड्स पूजा करने के बाद कुछ एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा शांति सा फील होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को अगर टाइम मिले तो भी सावन के महीना में मंदिर ज़रूर जाइए, ऐसे तो हमेशा जाना चाहिए, बट अगर अभी सावन का महीना चल रहा है तो इस टाइम तो थोड़ा ज़्यादा जाना ही चाहिए, क्योंकि शिव जी का दर्शन करने के बाद, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद अलग ही फीलिंग आता है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे रूम आने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ से हम लोग अगरबत्ती वगैरह लिए, तो भैया से हम लोग पूछ रहे थे कितना पैसा हुआ भैया, क्योंकि उस टाइम नहीं लिए, वो बोले पहले आप पूजा कीजिए उसके बाद लेंगे पैसा। तो वही अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो उनको पूछ रहे थे पैसा के लिए। और फ्रेंड्स यहीं पे एक बजरंगबली का मंदिर है, तो हम लोग सोचे आज मंगलवार भी है और सामने में यहीं पे है, तो क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। इनका ऑफिस लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि अगर इतना पास में है तो फिर जाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बेटी ना अगर गोदी में ले रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वो खुद चढ़ चढ़ के ऊपर तक गई है। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारे हनुमान जी, जय श्री राम यहाँ का मंदिर है। और बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स, धूप भी बहुत तेज़ था बट फिर भी अच्छा लगा आकर के, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत तेज़ धूप की वजह से नीचे पैर भी जल रहा था, बट अच्छा लगा। और निकल दिए हम लोग घर के लिए, और रूम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आ गए हम लोग पूजा करके। बेटा पूजा करके आ गए ना।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग रूम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ज़्यादा पसीना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पसीना हुआ क्योंकि गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी इसीलिए। और जब आ रहे थे तो रास्ते में दूध के पैकेट भी लेते आए और आते के साथ मेरे हस्बैंड उधर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और देखिए मेरे फेस पे पसीना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का जो मॉर्निंग का हमारा जो रूटीन था फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही था। और अभी जा रही हूँ मैं नाश्ता की तैयारी करने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा।